अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स का फायदा क्या होता है, प्रीफिक्सेस अप्लाई कैसे करते हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर हम प्रीफिक्सेस को तोड़ें तो हमारे पास दो तरह के इसके बन रहे हैं। एक होता है हमारे पास प्री और दूसरा हमारे पास होता है प्रीफिक्सेस। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर, बिफोर, बिफोर पहले। और फिक्स मतलब वो वाली चीज जो हम फिक्स कर देते हैं किसी भी अमाउंट से पहले। ठीक है। प्री जैसे कि प्री क्लास होती है, 1 2 3 4 में जाने से पहले वाली जो क्लास होती है वो प्री क्लास। लेकिन ये फिक्सेस क्या होते हैं? देखें, कुछ होते हैं हमारे पास जो कुछ वर्ड्स और लेटर होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द वर्ड्स और लेटर एडेड बिफोर एस आई यूनिट। ठीक है क्या? यानी कि वो वाले वर्ड, अब ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये कोई वर्ड भी हो सकता है, ये कोई लेटर भी हो सकता है, जो हम ऐड करते हैं एस आई से पहले, उनको हम बोल देते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है। तो प्रीफिक्सेस क्या होगा? प्रीफिक्सेस कोई ऐसा वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है जिसको हम फिक्स करते हैं एस आई से पहले, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस। सपोज कर, अच्छा हमारे पास जो कॉमन प्रीफिक्स होते हैं ना, वो चले हम साइड पर लिख लेते हैं। जो कॉमन हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास गीगा, जो बहुत यूज होता है। गीगा को हम कैपिटल जी से लिखते हैं। मेगा कैपिटल एम से लिखते हैं। गीगा मेगा किलो कैपिटल के से लिखते हैं। उसके बाद होगा हमारे पास हेक्टो, हेक्टो को एच से लिखते हैं। डेसी है, डी से लिखते हैं। सेंटी है, सी से लिखते हैं। और फिर हमारे पास जो इसे मिली आ जाए, मिली स्मॉल एम से लिखते हैं। इसको हमारे पास माइक्रो, माइक्रो को यू से लिखते हैं, ये यू टाइप होता है। फिर हमारे पास इससे का जो कॉम आता होता है माइक्रो पिको, सॉरी नैनो, नैनो को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। और पिको, पिको को हम स्मॉल पी से। अब जो वैल्यू हमारे पास होती है वो गीगा होता है 10⁹, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻−1, 10 सेंटी। इसको ये कंफर्म कर लेते हैं। डेस 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, ठीक है। मिली 10⁻−3, माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9 और 10⁻12। चलो ये हमारे पास ना कॉमन से प्रीफिक्सेस है जो हमारे बहुत कॉमनली होते हैं। अदरवाइज जो इसका टेबल है पूरा, वो कुछ और भी है इसमें, वो आपकी बुक में टेबल के ऊपर सारे गिवन है। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है 20,000 ग्राम। अब ये 20,000 ग्राम देखिए, एक तो इसको अगर हमने पढ़ना है, सपोज करते हैं, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर हम कहेंगे 20,000। ऐसे ही एक तो हमें पहले ये अगर इस और जीरो हम ऐड करते हैं तो फिर हमें पहले डेफिनेटली ये करना पड़ेगा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख एंड सो ऑन। ठीक हो गया? दूसरा, हमें जब इसको हमने लिखना है तो हमें इसकी जीरो भी काउंट करनी पड़ेगी साथ। इसको पढ़ने में भी थोड़ा मुश्किल है, इसको लिखने में थोड़ा, तो इसको लिखने और पढ़ने में आसान करने के लिए प्रीफिक्सेस का। अब देखें, हमारे पास याद रहे, जिस क्वांटिटी में कहीं पर भी पॉइंट ना हो उसके हमेशा राइट, याद रखो, जिसके कहीं पॉइंट ना उसके राइट पे पॉइंट होता है। इसमें कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, कोमा है, ये कोमा था, ये कोमा है, दिस इज नॉट पॉइंट। इस क्वांटिटी में कोई कहीं पॉइंट है? पॉइंट नहीं है। जिसके कहीं पॉइंट ना उसका हमेशा पॉइंट राइट पर होता है, इसका पॉइंट जो है वो राइट पर है। अब हम इस पर अप्लाई करना है प्रीफिक्स। स्टार्ट करते जी, पॉइंट कहाँ पे है? राइट पर है। अगर राइट पर है तो लेकर किस तरफ जाना है? अगर राइट पर है तो उसको हम लेफ्ट की तरफ लेकर। स्टार्ट हम कहां से कर रहे हैं? राइट से। राइट वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ठीक होता है, हमेशा अच्छा होता है। राइट से स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट को, तो हमारी जो पावर आएगी इसमें वो प्लस में आएगी। अगर राइट है, याद रखना, अगर राइट है तो हमारी पॉजिटिव होगी। राइट है
हमारी जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट है। मूव करना शुरू करते हैं जी, स्टेप 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा जी 2 0 0 0, पॉइंट ये आ गया, मल्टीप्लाई 10, कितना स्टेप मूव करा हमने, 1 स्टेप मूव करा तो इसकी पावर आ जाएगी 1। याद रहे पावर हम लिखेंगे इसकी पॉजिटिव प्लस में, वजह हमने पॉइंट स्टार्ट किया है राइट से। अगर हम यही पॉइंट लेफ्ट से स्टार्ट करते तब पावर किस में आती, तब पावर नेगेटिव में आती। इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलें जी, इसको एक पॉइंट और आगे लेके जाते हैं, यहां से उठाया जी नेक्स्ट स्टेप पर लेकर चले गए। अब इसको हम लिखेंगे 2, ये वाला 0, फिर ये वाला भी 0, यहाँ पर पॉइंट हम लिख लिया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये 10 की पावर अब कितनी आएगी जी, कितना स्टेप मूव करा हमने जी 2, यहाँ पर था 1 2, तो आ जाएगी 10 की पावर 2 और साथ में ग्राम ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा अब आ जाए जी प्रीफिक्स हम देखते हैं। 10 की पावर प्रीफिक्स है, 10 की पावर प्रीफिक्स हमारे पास नहीं अवेलेबल लेकिन है, 10 की पावर 2 है प्रीफिक्स, 10 की पावर 2 प्रीफिक्स है तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन हमारे पास है, अभी हम पॉइंट को और मूव करवा सकते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि पॉइंट को और मूव करवा सकते हैं तो हम पॉइंट पहले और मूव करवाएंगे, मैक्सिमम लिमिट तक पहले पॉइंट मूव करवाएंगे, देन हम प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे। यहां पर हम प्रीफिक्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन अभी और गुंजाइश है, हमारे पास लिमिट है, हम पॉइंट को मूव करवा सकते हैं, कभी और 2 0 हमारे पास अवेलेबल है। अब अगेन इसको पकड़े, एक और पॉइंट और ले जाए, यहाँ पर चला जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 क्रॉस 10 की पावर कितने स्टेप मूव हो चुके जी, यहाँ पर था 1 2 3, 10 की पावर 3 और ये ग्राम। अब बताइए 10 की पावर 3 हमारे पास है प्रीफिक्स, बिल्कुल है, और वो किलो वाला है, लेकिन अभी हमारे पास स्पेस है, हम एक और मूव करवा सकते हैं। इसको उठाया यहाँ पर ले गए, ये बन जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर आ जाएगा 4 ग्राम। अब हमारे पास और स्पेस नहीं है, अगर आगे जाएंगे तो 2 भी हमारे पास पॉइंट पे चला जाएगा, हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। चलो जी, पहले जी 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 है हमारे पास, 10 की पावर 4 नहीं है, 10 की पावर 4 एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर 4 एग्जिस्ट नहीं करती तो 4 से एक स्टेप पीछे आ जाए, 4 से एक पीछे क्या आ रहा है हमारे पास 3, तो क्या 3 अवेलेबल है, 3 बिल्कुल अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रीफिक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, हम वहां तक जाएंगे, उस मैक्सिमम लिमिट तक जाएंगे जहां पर हमारे पास प्रीफिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 20। अब बताएं जी किलो का प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, सॉरी 10 की पावर 3 का किलो, 10 की पावर जो 3 है इसका प्रीफिक्स हमारे पास क्या है, इसका प्रीफिक्स 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हमारे पास ये है, और ये कौन सा है, किलो, किलो को किससे लिखते हैं, के के साथ। तो इसकी जगह पे, इस सारे की जगह हम लिख देंगे के, और जो जी है वो साथ रहेगा। अब ये क्या बनेगा 20 kg। अब बताएं 1 पे चले, पहले स्टेटमेंट वो हमारे पास है 20,000 ग्राम, ये हमारे पास है 20 kg। अब बताएं कौन सा पढ़ना और बोलना और लिखना आसान है, 20,000 ग्राम, नो 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 20 kg। तो प्रीफिक्स का एक फायदा क्या होता है, हम अपनी बड़ी अमाउंट को स्मॉल अमाउंट में रिड्यूस कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसमें जो है ना गलती के चांसेस बहुत कम। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। हमारे पास जो एग्जांपल गिवन है वो है जी 2000000, देखा मुश्किल अब मुझे भी आ रही है, 2000000 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास अमाउंट है, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है। वो कह रहा है कि इस पर प्रीफिक्स अप्लाई करें। अब इसके कहीं पॉइंट नजर आ रहा है आपको, कहीं भी नहीं है, तो इसका पॉइंट कहां पर होगा, इसका पॉइंट होगा राइट पर, मतलब राइट से हमने स्टार्ट करना है, पॉइंट को राइट से स्टार्ट करना है, तो पावर किस में आएगी, प्लस में आएगी। चले जी अब जरा डायरेक्ट हम कर लें, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, अब हम डायरेक्ट करते हैं। चले जी पॉइंट उठाएं जी, 1 2 3, 3 पर है हमारे पास प्रीफिक्स, बिल्कुल है, आगे मूव करवा सकता, हो सकता है कि नेक्स्ट भी आ जाए, 3 4 5, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 2 क्रॉस 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब 10 की पावर 5 हमारे पास कौन सी प्रीफिक्स है, 10 की पावर 5 नहीं है। अच्छा इसमें अब दो हमारे पास ऑप्शन है, 5 हमारे पास नहीं है, 5 के करीब है 6, या तो हम इस पॉइंट को एक स्टेप और आगे ले जाएं, ये बन जाएगा 0.2 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा। या फिर इस पॉइंट को हम, क्योंकि 5 से पहले है 3, 5 से पहले 3 है, उसके बाद 6 है,
या तो इसको हम 3 तक लेकर जाएंगे या फिर हम इसको 6 तक लेकर जाएंगे। जो हमारे लिए इजी ऑप्शन है हम उसमें लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इजी देखिए दोनों तरह से हमारे लिए इजी है, या तो इसको हम 3 तक स्टॉप कर दें या फिर इसको हम 6 तक लेकर जाए। अगर हम इसको 6 तक लेकर जाते हैं तो हमें पॉइंट लाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट है 2 से पहले 2 के बाद आ जाएगा, तो बन जाएगा 0.2 क्रॉस 10⁻6। और अगर इसको हम लेकर आते हैं सिर्फ 3 तक, यहां पर था 1 2 3 सिर्फ यहां तक, तो ये हमारे पास बनेगा 200 ऐसे बन जाएगा ये वाला। ये पॉइंट इसके क्रॉस लगा देंगे और 10 की पावर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके से ठीक है, जैसे मर्जी आपका। फर्क क्या आएगा? फर्क ये आएगा दोनों का जो प्रीफिक्स अप्लाई होगा ना वो डिफरेंट होगा। इस पर देखते हैं 0.2। अब 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स क्या है? 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स हमारे पास मेगा, मेगा को लिखते हैं कैपिटल एम के साथ, जी हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम मेगा मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लिखेंगे तो बनेगा 200। ये 10 की पावर 3 में बस क्या आता है जी? 10 की पावर 3 में आता है किलो, तो ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब जो इसमें से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना, जो ज्यादा लिखे जाते हैं वो किलोमीटर पर सेकंड में लिखा जाता है, मेगा वाला बहुत कम लिखा है। ये भी ठीक है, ये कर लें वो कर लें, दैट्स अपॉन यू, आप पर है, लेकिन ये ज्यादा लिखा है। ठीक हो गया, चले इसके बाद हम एक और एक एग्जाम्पल और करते हैं। 10 ये पॉइंट में है 0.1234। एक मेरे पास एग्जाम्पल है कि 0.00002 है, वो कह रहा है इस पर प्रीफिक्स अप्लाई करें। अब देखें इसमें आपको प्रीफिक्स नजर आ रहा है जी, सॉरी पॉइंट नजर आ रहा है जी, बिल्कुल है, पॉइंट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और पॉइंट किस साइड पर है? पॉइंट स्टेटमेंट की लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, देखें तो लेफ्ट साइड पर। ठीक हो गया, अब इसमें प्रीफिक्स अप्लाई करेंगे, लेकिन प्रीफिक्स अप्लाई करने से पहले आप ये देखें इसका पॉइंट स्टेटमेंट के लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर। तो पहले हमने किया था राइट साइड वाला, अब हमने इसको पॉइंट को लेफ्ट से स्टार्ट करना। और ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव होगी। लेफ्ट है, उल्टा है, दाया है, बाया है। अब जो भी उल्टा होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, जो भी रॉन्ग होगा हमेशा नेगेटिव होगा। चले आगे, बिल्कुल प्रोसेस दोनों का सेम है, फर्क आता है दोनों के सिर्फ और सिर्फ पावर। पॉइंट स्टार्ट करते हैं जी, ये पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट को मूव करवाते हैं 1, इसको हम लिखते हैं जी। अब पॉइंट जो है हमारा वो यहाँ पर चला गया, अब ये वाला 0 पहले लिखेंगे 0, और ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद 3 0 है, 1 2 3, और ये 2 क्रॉस 10 की पावर। कितना स्टेप मूव किया मैंने? हमने 1 स्टेप मूव किया है, तो पावर इसकी आ जाएगी 1। ठीक है, नहीं -1 है, क्यों? क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ में ये ग्राम एज इट इज रहेगा। लेकिन अभी हमारे पास और है, स्पेस है, हम मूव कर सकते हैं, इसको और मूव करवाते हैं। अब ये जो है ये इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, बन जाएगा 0.002 क्रॉस 10 की पावर -2 ग्राम। ठीक है, अगेन इसको उठाओ जी, यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पर था 1 2 3, तो बनेगा 0.02 क्रॉस 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, और मूव करवा सकते हैं, यहाँ पर ले जाओ, बन जाएगा 1 2 3 4, तो बन जाएगा जी 0.2 क्रॉस 10 की पावर -4 ग्राम। और मूव करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। इस पॉइंट को उठाएं, यहाँ पर ले जाए, अब बताएं यहाँ पर था पहले 1 2 3 4 5, तो बन जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर -5 ग्राम। ठीक है, अच्छा अब जी हम बात करेंगे प्रीफिक्स कौन सा अप्लाई। 10 की पावर -5 है, -5 हमारे पास नहीं है, -6 है, चले इसको भी पेंडिंग में रखें। -4 है, -4 भी नहीं है, -3 है, -3 बिल्कुल है, ये है। तो हमारे लिए दो ऑप्शन है, या तो इसको हम एक स्टेप और आगे मूव करवा कर 6 तक ले गए, या हम इसको -3 पर रखते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम इसको -3 पर रखते हैं, हम इसको यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप छोड़ देते हैं, ये हम नहीं करते। तो इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0.02। अब ये जो 10 की पावर है, 10 की पावर 3 कौन सी है? 10 की पावर -3 में हम मिली। ठीक है, तो क्रॉस और 10 की पावर -3 की जगह पर हम लिख देंगे मिली, एम और साथ में ये ग्राम, तो बन जाएगा मिलीग्राम। 0.2 मिलीग्राम, पहले क्या था 0.00002 ग्राम, अब हमने क्या कहा इसको 0.02 मिलीग्राम। अब जो हमारे पास प्रीफिक्स अप्लाई होने के बाद स्टेटमेंट है ये, उसको पढ़ना भी इजी है, लिखना भी इजी है, बोलना भी इजी है।
प्रीफिक्स से पहले क्या था, स्टेटमेंट बड़ी थी, पढ़ना लिखना बोलना मुश्किल था, ठीक है। तो प्रीफिक्स के अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रीफिक्स, तो आप क्या कहेंगे? प्रीफिक्स के एडवांटेज ये होते हैं कि हम एक बड़ी स्टेटमेंट को प्रीफिक्स अप्लाई करके रिड्यूस कर सकते हैं स्मॉल अमाउंट में, जिसके लिए हमें उसको रीडिंग करना, उसको राइट करना इजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रीफिक्स जिस पर अप्लाई करना है। इसकी एग्जांपल 5 है, 5 एग्जांपल है इसकी, 3 एग्जांपल मैंने कर दिए हैं, बाकी 2 एग्जांपल है वो है एक एग्जांपल नंबर 5 है और एक एग्जांपल नंबर 3 है और एक एग्जांपल नंबर 2 है। ये 3 एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो पहले वाले 2 हैं ये राइट हैंड के पॉजिटिव वाली है और जो लास्ट वाली है वो नेगेटिव, ठीक है। इसको आपने खुद करना, क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेडिमेंटेशन है, वो भी इससे थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, लेकिन उस टॉपिक के एंड पर फिर हम प्रीफिक्स और उस टॉपिक को हम रिलेट भी करेंगे, ठीक हो गया। और आई होप कि आपको इन सब की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग